नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो रसिया ने इंडियन ऑफिशियल्स को बताया है कि उनका सबसे एडवांस्ड AL-51F1 इंजन, जो Su-57 फाइटर जेट को फुल 5th जनरेशन पावर देने के लिए बना था, अभी भी टेस्टिंग फेज में ही अटका हुआ है। ये इंजन 2017 में पहली बार उड़ा था, लेकिन 2025 में भी मास प्रोडक्शन शुरू नहीं हो पाया। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका कमर्शियल यूज 2026 या उसके बाद ही पॉसिबल हो पाएगा। AL-51 इंजन Su-57 जेट के लिए एक गेम चेंजर माना जा रहा था, क्योंकि ये पुराने AL-41 इंजन से ज़्यादा पावरफुल, लाइट वेट और फ्यूल एफिशिएंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंजन के साथ जेट बिना आफ्टर बर्नर के मैक 1 से ज़्यादा सुपर क्रूज स्पीड मेंटेन कर सकता है। ये कैपेबिलिटी मॉडर्न स्टील्थ फाइटर जेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन प्रोडक्शन में डिले होने की वजह से Su-57 को अभी भी पुराने AL-41 इंजन के साथ ही ऑपरेट करना पड़ रहा है। तो अब रसिया का प्लान ये है कि इंडिया को फ्यूचर में AL-51 इंजन के साथ Su-57E वर्जन दिया जाए, लेकिन तब तक वो इंटरिम सॉल्यूशन के तौर पर AL-41 इंजन का ऑप्शन भी दे रहे हैं। ये इंजन इंडियन एयरफोर्स के सुपर 30 अपग्रेड प्रोग्राम में भी काम आ सकता है, जिससे पुराने Su-30 MKI फ्लीट को ज़्यादा थ्रस्ट और बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। रसिया ने इस डेलिए 177S इंजन का एक्सपोर्ट वर्जन भी एरो इंडिया में दिखाया था, जो AL-51 का एक हाइब्रिड मॉडल है। इसका यूज फ्यूचर में सुपर 30 और AMCA फाइटर प्रोग्राम में भी हो सकता है। तो इंडियन एयरफोर्स के लिए Su-57E का सबसे बड़ा फ़ायदा होगा ट्विन इंजन सेफ्टी और मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग का फीचर। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि AL-51 इंजन को मैच्योर होने में कम से कम 4-5 साल लग जाएंगे। साथ ही कैट्सा सैंक्शन और जियोपॉलिटिकल रिस्क भी डिसीजन को टफ बनाते हैं। रसिया ने इंडिया को 70% टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र, सोर्स कोड एक्सेस और अस्त्र मिसाइल के इंटीग्रेशन का ऑफर दिया है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स का फाइनल डिसीजन इंजन की मैच्योरिटी और टाइमलाइन पर डिपेंड कर सकता है। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने 114 राफेल जेट खरीदने के लिए एक फेज्ड इंडक्शन प्लान बनाया है। मतलब पहले जो राफेल एयरक्राफ्ट इंडिया को मिलेंगे वो F4 स्टैंडर्ड में होंगे, और बाद में जो जेट आएंगे वो F5 स्टैंडर्ड में अपग्रेड वर्जन होंगे। इस तरीके से इंडियन एयरफोर्स को तुरंत अपनी फाइटर स्ट्रेंथ बढ़ाने का मौका मिलेगा, बिना फ्यूचर टेक्नोलॉजी का वेट किए। F4 वर्जन में एडवांस एसर रडार, बेटर स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, अपग्रेडेड टारगेटिंग सिस्टम और स्ट्रॉन्ग डेटा लिंक होंगे। ये एयरक्राफ्ट मीटियोर और स्कैल्प जैसे पावरफुल मिसाइल लेकर आएंगे, जो इंडिया को एयर कॉम्बैट और डीप स्ट्राइक मिशन में एज देंगे। 2030 के बाद राफेल का F5 वर्जन आएगा, जिसमें ज़्यादा पावरफुल M88 T-Rex इंजन, एडवांस AI सिस्टम और लॉयल विंगमैन ड्रोन को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी होगी। मतलब राफेल पायलट ड्रोन को साथ लेकर मिशन एग्जीक्यूट कर सकता है, जो फ्यूचर वॉरफेयर का एक बड़ा स्टेप होगा। इंडियन एयरफोर्स का ये प्लान प्रैक्टिकल इसलिए भी है क्योंकि एयरक्राफ्ट का बेस प्लेटफॉर्म सेम रहेगा, जिससे ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स में आसानी होगी। साथ ही मेक इन इंडिया के अंडर डसॉल्ट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करेगा। इंडियन एयरफोर्स अपने 36 राफेल जेट को भी अपग्रेड करके F4.1 स्टैंडर्ड में ले आएगा, जिससे पुरानी फ्लीट में यूनिफॉर्मिटी रहेगी, और साथ ही कुछ F5 टेक्नोलॉजी में भी फ्यूचर में अपग्रेड किए जा सकते हैं। F4 वर्जन ऑलरेडी सर्विस में है, जबकि F5 वर्जन का इंडक्शन 2030 के आसपास एक्सपेक्टेड है। तो आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय रहेगी इस बारे में कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो 18 अक्टूबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में PTC इंडस्ट्री के स्ट्रेटेजिक मटेरियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स में एक नया टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट देश को डेडिकेट किया। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया को रियल टेक्नोलॉजी पावर बनना है तो हमें अपने ही रेयर मटेरियल्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि डिफेंस, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेस जैसे सेक्टर्स इन्हीं मटेरियल्स पर डिपेंड करते हैं। पहले इंडिया को फाइटर जेट, मिसाइल और सैटेलाइट के लिए क्रिटिकल मटेरियल इंपोर्ट करने पड़ते थे, लेकिन अब ये प्लांट देश को अपने मटेरियल खुद बनाने की ताकत देगा। इससे इंडिया उन सिलेक्टेड देशों की इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो अपनी एडवांस डिफेंस नीड्स के लिए टाइटेनियम और सुपर अलॉयज बना सकते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, लेकिन असली ताकत मटेरियल में होती है। ये प्लांट आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा एग्जाम्पल है।
इसके चलते यूपी में नए इंडस्ट्रीज़ और जॉब भी बढ़ेंगे और यूपी डिफेंस कॉरिडोर एशिया का सबसे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जोन में से एक बन सकता है। पीटीसी इंडस्ट्रीज़ ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर प्रपल्जन सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन इंजन बनाने के लिए MOU साइन किया है। साथ ही प्लांट को DRDO की तरफ से अप्रूवल भी मिल गए हैं, जिससे ये AMCA फाइटर जेट और कावेरी डेरिवेटिव इंजन के लिए टाइटेनियम कंपोनेंट बनाएगा। ये प्लांट 50 एकड़ में बना है 1000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से और हर साल 6000 टन से ज़्यादा टाइटेनियम और सुपर अलॉयज प्रोड्यूस कर सकता है। इससे इंडिया को इंपोर्ट पर कम डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो आप क्या कहोगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो पुणे बेस्ड कंपनी द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन ने एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट जीता है, जिसमें इंडियन आर्मी को 180 FPV ड्रोन सप्लाई किए जाएंगे। ये डील 1.09 करोड़ रुपए की है और डिलीवरीज 3 इंस्टॉलमेंट में पूरे 1 साल में की जाएगी। पहला बैच 14 अप्रैल 2026 को आर्मी को दिया जाएगा, जबकि पूरा डिलीवरी शेड्यूल 16 अक्टूबर 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। हर इंस्टॉलमेंट में 60 ड्रोन होंगे जो सिस्टमेटिकली डिप्लॉय किए जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि ये पूरी तरह से इंडिजिनस ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। द्रोणाचार्य जैसे इंडियन स्टार्टअप ने FPV ड्रोन सेगमेंट में रैपिड एडवांसमेंट दिखाया है और आर्मी का इन ड्रोन्स को अडॉप्ट करना एक सिग्नल है कि अब इंडिया अपने ही देश में बनाए गए मॉडर्न कॉम्बैट टूल्स पर भी भरोसा कर रहा है। FPV ड्रोन्स का मेन फीचर ये है कि ये ऑपरेटर को रियल टाइम फर्स्ट पर्सन व्यू प्रोवाइड करते हैं, मतलब जैसे ऑपरेटर खुद ड्रोन के कॉकपिट में हो। कॉम्बैट और रिकॉनेसेंस मिशन के लिए ये एक गेम चेंजर कैपेबिलिटी होती है। इन ड्रोन्स को लो अल्टीट्यूड, हाई स्पीड स्ट्राइक मिशन, सर्विलांस और कम डिस्टेंस पर हाई प्रिसीजन टारगेटिंग के लिए बनाया गया है। ऐसे FPV ड्रोन आमतौर पर लाइट वेट होते हैं, 1.5 kg तक 100 से 150 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड अचीव कर सकता है। उनमें HD कैमरा सिस्टम, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन लिंक और रैपिड मनोवरिंग के लिए हाई थ्रस्ट टू वेट रेशियो वाले ब्रशलेस मोटर्स लगते हैं। ये ड्रोन्स कम विजिबिलिटी और कॉम्प्लेक्स टेरेन में भी एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकते हैं। द्रोणाचार्य के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट डिफेंस सेक्टर में एक बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि इससे इंडिया की डोमेस्टिक ड्रोन इकोसिस्टम को डायरेक्ट बूस्ट मिलेगा। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज़ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।